हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं यार, अभी तक हम पहला एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मैथ्स के हैं उनका लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 10वां और चैप्टर नंबर दूसरा है फ्रैक्शन या फिर भिन्न। ठीक है, और इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, छत्तीसगढ़, बिहार, जितने भी हिंदी भाषी ये राज्य है जहां पर टेट का एग्जाम होता है। तो अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन रहे हैं जो कि भिन्न के, उसे हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम भिन्न के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट, इसका शायद एक लेक्चर नंबर सेकंड भी आएगा। तो करिए क्या, आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर करिए। इससे क्या होगा कि पेपर में आपने प्रैक्टिस सेट अगर लगाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कवर किए जाते हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। तो कोशिश करिए कि आप इसे जरूर सॉल्व करें। तो इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पर दे रखा है √2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या क्या है। ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 19वां है। और आप सोच रहे होंगे यार 18 क्वेश्चन कहाँ गए। तो यार जो पुराने पिछले के जो 18 क्वेश्चन थे वो पेपर में नहीं आए हुए थे, जिस भी पुस्तक से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसीलिए हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे के नहीं। तो इन चारों संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछा है। जिन लोगों को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो आप इसे लेक्चर जरूर देखिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर करनी 2 लिखा है। ठीक है, करनी 2 लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2। 4 की घात 1/3 है यार, मतलब हम अगर ऐसा कुछ होता हमारे पास तो इसी को ही हम लिखते क्या, 4 की घात 1/3। मतलब इस पूरे को हम लिख सकते हैं कितना, क्यूब, और यहाँ कितना 4। इस पूरे को हम लिख सकते हैं 4 और यहाँ कितना 5। इस पूरे को हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। करना ऐसा कुछ है यार कि इन सभी संख्या का लेना है एलसीएम। ठीक है, जिनको आता है आप बिल्कुल सॉल्व करिए और जिनको नहीं आता आप हमारे साथ साथ चलिए, बिल्कुल आने लगेगा। ये 2, ये 3 और 4 और ये 6, इन सब का एलसीएम लेंगे तो यार एलसीएम आ जाएगा कितना 12। अब करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या था 2, इस 2 से इस 12 को भाग दोगे तो कितना आएगा 6, मतलब इस 2 की घात लगा दो 6। अब इस 3 से 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा यार, 4 बार भाग जाएगा, तो 4 की घात कितना कर देंगे 4। उसी प्रकार इस 4 से आप 12 को भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 5 की घात कर दोगे 3। और उसी प्रकार इस 6 से भाग दोगे इसको 12 को तो 2 बार, तो यहाँ लिख दोगे 2। 2 की घात जब आप 6 करोगे यार तो आ जाएगा कितना 64 आ जाएगा। और 4 की घात 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। ठीक है, और 5 की घात 3 करोगे तो 125 आ जाएगा, और 3 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 9। हमसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है यार, तो इन चारों में अगर हम देखें तो सबसे छोटा है 9। और फाइनली 9 आया किससे है, तो यार फाइनली 9 आया है किससे, 3 की घात 1/6 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या 3 की घात 1/6 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। और अगर सबसे बड़ा पूछता तो 256 हुआ, और 256 आया है किससे, इससे। और सबसे बड़ा बोलते तो 4 की घात 1/3 आता। आई होप आप चीजें समझे होंगे और जिनको आता होगा उन्होंने सॉल्व किया होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20वें नंबर का। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो देखो यार, एक चीज मैं बता दूं, मुक्त अंत वाला हम किसको बोलते हैं, एक होता है मुक्त अंत और एक होता है बंद अंत। ठीक है, मुक्त अंत मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1/2 और 1 के बीच कितनी भिन्न संख्याएं हैं, या 1/3 के बीच कितनी भिन्न संख्याएं हैं। तो यहां अगर हम देखें तो 1/2 और 1/3 के बीच आप अनंत भिन्न संख्याएं ढूंढ सकते हैं। या आप जानते होंगे अगर आपका भिन्न अच्छा होगा तो, और नहीं होगा तो मैंने 2-3 लेक्चर डाल रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और जिसका एक निश्चित आंसर आता है उसे हम बोलते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। ठीक है, मतलब सॉरी, देखो मुक्त अंत वाले का मतलब ये हो जाएगा जिसका एक निश्चित आंसर ना हो। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि 5 से छोटी संख्या लिखो तो आप लिख सकते हो 4.9, 4.8, 3, 2, मतलब बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो। तो इसका एक निश्चित आंसर नहीं है कि 5 से छोटी संख्या लिखो मतलब इसका एक निश्चित आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं उसे बोलते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न देखो 2/7
7 से 7 ज्यादा क्या होगा। ठीक है, तो इसका एक निश्चित आंसर आएगा यार कि 2/7 से 7 ज्यादा क्या होगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 37 37 49 मतलब 51 बट्टे जाएगा 7 मतलब एक निश्चित आंसर है। तो ये आंसर हो नहीं सकता। मुक्त अंत वाले प्रश्न का एक निश्चित आंसर नहीं होता, बहुत सारे आंसर होते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि अगला ऑप्शन है 25, 71, 19, 9, 8, 17 और 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। बिल्कुल एक बार आप अवरोही क्रम में एक ही बार जमाया जा सकता है, एक से अधिक आंसर इसके नहीं हो सकते। उसी आधार पर कौन सा बड़ा है, मतलब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 या 21 मतलब ये सेकंड वाला हो जाएगा बड़ा, एक निश्चित आंसर है। परंतु ऑप्शन नंबर अगर हम डी देखेंगे यार तो 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिख ली। तो 2.7 से 2.8 बड़ा है, 2.9 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 100 बड़ा है, 1000 बड़ा है। इसका मतलब इसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को बोला जाता है मुक्त अंत वाले प्रश्न है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपसे पूछा भी था कि मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यार इनमें से कौन सा सही क्या है। ठीक है, अब यार आपने भिन्नों को कंपेयर करना सीखा होगा या तो नहीं सीखा हो तो मैं एक चीज बता दूं आपको यहां समझना कि 1/3 और 1/4 है। करते क्या है, हम इस बटे वाली संख्या का इधर गुणा कर देते। तो यार 4 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 4, उसी प्रकार 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब इन दोनों में देखना है बड़ा क्या है, तो 4 बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ा है और ये भिन्न क्या है, छोटा। वहीं पर अगर हम दे दें कि 2/5 और 3/7 लिख दिया, यार इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इस 7 का पहले 2 में गुणा करने तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 ते कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब 15 बड़ा है, तो ये 3/7 बड़ा होगा और 2/5 क्या होगा, छोटा। तो क्या सही है बोला है, तो 6 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो बिल्कुल सिंबल भी वही बता रहा है। देखो सिंबल भी हमें वही बता रहा है कि हम जब इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 आएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, तो 6 बड़ा है 2 से, मतलब ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 और 1/6 बराबर नहीं हो सकते, या हम भी जानते हैं कि 1/2 और 1/2 होता तो बराबर होता। वहीं पर जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 6, तो 6 बड़ा है 2 से, मतलब ये वाली भिन्न 1/2 बड़ा होना था, तो ये तो गलत हो गया। उसी प्रकार जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 बराबर से 1/6 होगा, जो कि ये बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। आई होप यार इन सारी चीजों को तो आप समझ रहे होंगे और आपने भिन्न एक अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन आपके सामने है कि 1/5 भागित 1/5 का 1/5 बटे में 1/5 का 1/5 भागित 1/5। आप जानते होंगे सबसे पहले का को सॉल्व किया जाता है, और का मतलब होता है क्या, गुणा। मतलब जब हम इसे सॉल्व करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/5 को 1/5 लिख दिया और भागित का भी भागित रहने दिया। यहाँ 1/5 का मतलब होता है 1/5 और का मतलब होता है गुणा, और यहाँ 1/5 बटे में उसी प्रकार 1/5 का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर 1/5 और भागित कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले का सॉल्व किया जा सकता है जाता है, इसका मतलब कि 1/5 और भागित का भागित रहने दोगे, 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 और 5 25। उसी प्रकार 1/25 भागित में कितना आ जाएगा 5। आगे सॉल्व करेंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि जब हम भाग को हटाकर गुणा लिखते हैं, मतलब 1/5 और भाग को हटाकर अगर गुणा लिखते हैं तो उसके बाद वाली संख्या पलट जाती है, मतलब 25 बटे कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ तो 1/25 है, परंतु भाग को हटाकर अगर गुणा लिखते हैं तो यहाँ यहाँ पर था कितना 1/5, तो पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/1। सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5 पचम 25, और 5 एकम 5 पचम 25। मतलब अगली स्टेप आ जाएगी यार क्या हमारे पास 5/1, और उसके बटे में जाएगा 1/5। जब इसे भी सॉल्व करोगे तो यार 5/1 गुणा में 5/1, मतलब फाइनली आंसर आ जा रहा होगा 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल आपको पता होने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बेसिकली आपको ये पता होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है यार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23वां, कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, तो वो भिन्न है।
तो मैं यार ऐसा मान के इसे बता रहा हूं कि आपको परसेंटेज आती होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मूल भिन्न, मान लीजिए कि माना हमारे पास जो मूल भिन्न है वो सपोज x अपॉन वाई होता। अब उनने बोला यार कि अंश को 20% कम कर दिया जाता, तो हर एक राशि अपने आप में 100% होती है। अगर 20% कम कर दिया जाता मतलब ये अपने आप में 100% थी, तो कितना परसेंट हो जाएगी? 80%। और हर को 10% बढ़ा देते तो यार अपने आप में 100% 10% बढ़ा देंगे मतलब कितना हो जाएगा? 110%। ठीक है, 100 में 10 की वृद्धि 110%। तो भिन्न कितना हो जाता है? हमें मिलता है तो 16/55 मिलता है। सॉल्व करोगे यार तो भिन्न परसेंट से परसेंट कैंसिल, 16 एकम 16 और 16 पंचे हो जाएगा 80, 11 एकम 11 और 11 पच्ची हो जाएगा 55। मतलब अगली स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 5x और बटे में कितना है? 10y और बराबर से 1 बटे कितना है? 5। और आगे सॉल्व करोगे तो यार x अपॉन वाई बराबर से 10 बटे 5 गुणा 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा। फाइनली x अपॉन वाई जो होगा वो होगा 2 बटे कितना? 5। तो 2 बटे 5 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मतलब थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं ये सारी की सारी। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है यार कि ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन से भी हो जाएगा कि 2.5 और फिर पूरे 1 के बटे में 3.25 माइनस 2.5 अपॉन 0.75 प्लस 0.50 का मान बताओ। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चनों को नीचे से सॉल्व किया जाता है। मतलब यहां सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है कितना? तो यार देखो, सबसे पहले हम यहां पर इस प्रकार से इसे ले लेंगे। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो यार 0.75 और 50 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 दशमलव कितना? 25। ठीक है, इसी के भिन्न में कितना है? 2.5, यहां माइनस का माइनस और यहां कितना है? 3.25। अब यार इसके पूरे के अंश में बात करें तो इस पूरे के अंश में कितना है? 1 और यहां पर है हमारे पास कितना? 2.5। जब सॉल्व करोगे यार तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 0 लग रहा होगा और यहाँ का 0 इधर लगेगा। इसे अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 धम 250 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आ रहा होगा। मतलब अगली स्टेप आ रही होगी 2.5 और यहाँ 1 बटे में 3.25 और माइनस में कितना आ रहा होगा? 2। अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो अगर 3.25 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो अगली स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी यार? तो 2.5 और 1 अपॉन कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 अपॉन आ जाएगा, 3 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.25। ठीक है यार, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर रहा हूँ। अगर हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे था माइनस, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिख नहीं रखा है, यहाँ था माइनस। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर भी आ जाएगा क्या? माइनस। यहाँ पर भी आ जाएगा क्या? माइनस। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो यार 2.5 माइनस, जब दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा यार? 100 और बटे में कितना? 125। 25 चौक 100 और 25 पंचे 125। और आगे सॉल्व करेंगे तो 2.5 माइनस 4/5 है और 4/5 है, मतलब 2.5 माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5×8 = 0.8। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा यार? 1.70। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर 24वें का। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार के ज्यादातर आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? मतलब यार ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें हमें चेक करना है कि जो सबसे छोटा भिन्न है वो कौन सा है। तो यार सबसे पहले तो क्या करो, आप थोड़ा वीडियो रोको और खुद से जरूर सॉल्व करो। खुद से जब सॉल्व करोगे तो यार ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसी प्रकार आप जब 24 में 25 का भाग दोगे तो आ जाएगा 0.96 आएगा। ठीक है, और अगली जब हम 10 को 11 से भाग दे रहे होंगे तो 10 को जब 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.90। उसी प्रकार जब 99 को 100 से भाग दोगे तो 0.99। और जब 68 को 69 से भाग दोगे, ठीक है, और सॉरी 68 को 69 से भाग दोगे तो यार यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर है ये डबल लाइन। ठीक है, यहाँ पर कितना 9 है? डबल लाइन, सॉरी।
यहां पर जब 68 को 69 से भाग देंगे तो जाएगा 0.98। ठीक है, अब इस आधार पर देखोगे तो उसने बोला कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो यार, यह 96 है, ये 99 है, ये 98, मतलब 90 सबसे छोटा है। तो फाइनली आंसर नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना, 10/11 सबसे छोटा भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो योग का, व्यवकलन का, स्थानीय मान का और गुणा का। तो यार अगर दशमलव में कोई संख्या को लिखना है तो स्थानीय मान का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। तो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो यार दो भिन्न में मान लेता हूं, एक a/b दूसरा c/d मान लेता हूं। तो पहली जो लाइन हमारे पास लिख रखी है कि दोनों भिन्नों का गुणनफल, मतलब a/b गुणा में c/d, दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना है। तो यार 14/15। और आगे सॉल्व करोगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a/b बराबर से 14d अपॉन में जाएगा 15c। ठीक है, और अगली स्टेप लिखेंगे तो आगे उनका भागफल, मतलब यार a/b भागित c/d क्या d, और उनका भागफल कितना है तो 35/24। अगली स्टेप लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं a/b गुणा d कितना हो जाएगा c बराबर से 35/24। यार a/b का मान हमारे पास ये है, मतलब हम a/b की जगह लिख सकते हैं कितना 14d बटे में 15c गुणा d अपॉन c बराबर से हमारे पास 35/24। और अगली स्टेप सॉल्व करें तो यार d से d में गुणा करोगे तो d का वर्ग और c का c में गुणा करोगे तो c का वर्ग बराबर से हमारे पास 35/24 तो है, गुणे में 15 का पक्षांतर करोगे तो ये 15 इधर चला जाएगा और 14 का पक्षांतर करोगे तो 14 इधर आ जाएगा, और काटोगे तो 7 दूनी 14 और 7 35, 5 3 25 15 और 3 8 24। तो d अपॉन c बराबर से 5 और 5 का गुणा करोगे तो 25, 8 और 2 का गुणा करोगे तो 16 और वर्ग का जब पक्षांतर करोगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो फाइनली d अपॉन c बराबर से हमारे पास आ जाएगा 5/4। तो d अपॉन सी का मान 5/4 आ जा रहा है। तो d अपॉन सी का मान आ रहा है 5/4। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि c/d का मान क्या होगा, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को पलटा रहे तो राइट हैंड साइड भी पलट जाएगा, मतलब 5 कितना हो जाएगा 4। अब यार अगर इस वाली स्टेप में मान रख दो, हमारे पास किसका मान है c/d अपॉन सी का मान है, किसका मान है हमारे पास d अपॉन सी की वैल्यू है कितनी 5/4। तो a/b बराबर से 14/15 तो है हमारे पास। जब d/c की वैल्यू रखेंगे, यहां से देखो d/c की वैल्यू कितनी है 5/4, तो यहाँ 5/4 लिखेंगे तो 5 कम 5, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14। तो a/b बराबर से हो जाएगा कितना 7/6। ठीक है, तो a/b बराबर से 7/6 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख लो यार a/b बराबर से 7/6 है। अब बोला इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो एक 7/6 है हमारे पास और एक है 4/5। कंपेयर करेंगे तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 का 5 में तो 7/35 और 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24। इन दोनों में बड़ा क्या आ रहा है 35, मतलब 7/6। तो जो बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/6 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप सारी चीजें तो समझ ही गए होंगे। यार अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 मिनट आप पढ़ लीजिए जब तक। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न यार तो कंपेयर कर लो, 3 त्रिका 9 और 2 चौक 8। ठीक है, तो ये तो छोटी हो जाएगी तो इसको काट दिया अपन ने, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 6 तिया कितना
18 और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10, तो ये भी है छोटी, तो इसको काट दिया। इन दोनों कर दिया तो 7 तिया कितना 21 और 9 दूनी कितना 18, तो फाइनली ये भी छोटी आई। मतलब फाइनली आंसर है हमारा कितना 3/2, जो कि सबसे बड़ी भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार कि 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और पूरे दी पावर -1 है। तो यार सॉल्व करेंगे तो 1/3 एक ने फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि a/b पूरे की घात अगर n है तो हम ये बोल सकते हैं कि b/a पूरे की घात कितना हो जाएगा -n। इसका ये मतलब है कि यार माइनस पावर लगी है तो b/a है, अगर पावर प्लस की कर दे तो बेस पलट जाता है। ठीक है, आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। मतलब 1/3 को मैं लिख दूं 3/1, तो घात का चिन्ह था कितना -1, अब हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस। यही 1/4 को हम लिख दें अगर 4 कितना 1, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब -1 है तो हो जाएगा प्लस का 1, और पूरे दी पावर कितनी है हमारे पास माइनस का 1 है। और आगे सॉल्व करें तो यार 3 - 4 इतना ही बच रहा होगा, और पूरी दी पावर कितना है -1, तो 3 में से जब -4 घटाओगे तो -1 और पूरे की घात कितना है -1 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। और आगे सॉल्व करेंगे यार तो जब हम इसे अगर -1/1 को भी पलटाएंगे तो फाइनली -1 रहेगा और पावर भी कितनी -1, तो फाइनली आंसर आएगा कितना -1, इसका होगा राइट आंसर। मतलब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान का मान होगा, मतलब इसकी जगह यार मैं x से लिख लूं, तो आप भी इसे सॉल्व जरूर करिए। तो यार क्या करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करते आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो समझिए। देखो यहां पर ये पूरा फॉर्म दिया है, मैं अगर राइट हैंड साइड की बात करूं तो हमारे पास कितना है 8/5, इसको सॉल्व करो यार, डायरेक्ट भाग दे दो तो 5 एकम 5 बचा कितना हमारे पास 3 कितना 5, इसको पलटा दो तो 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 5/3। अब इसे हम भाग देंगे तो देखो जब हम इसे पलटाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो रहा होगा। एक मिनट, इसको अगली स्टेप हम इस प्रकार से लिखेंगे, 1 का 1 प्लस, जब पलटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, यहां हो जाएगा 5/, कितना 3, और भाग देंगे तो 1 प्लस 1/, तो 3 एकम कितना आ जाएगा 3, अब 3 एकम 3 आ जाएगा तो बचा कितना 2/3। अगली स्टेप हम लिखेंगे तो 1 प्लस 1/1 प्लस, इसको हम पलटाएंगे तो 1/, कितना लिखेंगे अब 3/2 लिखेंगे। और अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1/3/2 है, तो 2 एकम कितना आ जाएगा 2, और बचेगा कितना 1/2। तो यहां अब 1 2 और 3, तो 3 बार 1 आ गया, 1 2 और 3, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह बच कितना गया हमारे पास 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो यार आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, और वीडियो अगर थोड़ा भी समझ ना आए क्वेश्चन तो थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, थोड़ा बैक करके देख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक चीज और मैं बता दूं यार आपको, तो यार क्या करिए कि एक चैनल और है अपना, स्पेशली उसमें मैथ्स ही पढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने नाम लिख दिया है कि लेट्स प्ले विथ मैथ्स, ठीक है, इस पे आप सर्च कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो उसी में लिंक दे रखी है सबसे ऊपर ही, तो उसे भी चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। उसमें हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहते हैं, कि आने वाले दिनों में आप टीचर बनने वाले तो मैक्सिमम ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपको वहां बिल्कुल यूजफुल होंगे। जैसे कोई भी फॉर्मूला हो नॉर्मल सा, अगर मैं ये लिख दूं यार कि जो इस फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब अदर कोई भी फॉर्मूले की बात करें कि अगर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ये त्रिभुज का ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है तो क्यों होता है, ठीक है, कोई भी कंडीशन की, अगर हैरो के फॉर्मूले की बात करें कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, मतलब हर एक क्यों के कारण मैथ्स में वो हम सारे वहां डिस्कस करते हैं, और आने वाले समय में हम उसमें चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स प्ले विथ मैथ्स, या तो आप सर्च कर लो, और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दे रखा है कि जब निकुंज से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो
उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग दे दिया। मतलब बताने को कहा गया तो उसने गलती से क्या कर दिया, उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया तो वह भिन्न होगी। तो यार देखो, हम एक भिन्न मान लेते हैं, सपोज कि भिन्न होता a/b। तो भिन्न का मतलब होता है गुणा। 6/5 बताने को कहा तो अब उसको बोला था कि यार a/b एक भिन्न है, इसका बताना है कितना, 6/7। मतलब फाइनल आंसर उसको ये देना था, परंतु उसने क्या करा कि भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। मतलब a/b को भाग दे दिया किससे, 6/7 से। तो फाइनली अब जो आंसर आया उसने लाया क्या, a/b गुणा 7/6। मतलब कितना, 7a/6b। ये उसने आंसर ला दिया। सही उत्तर से ये 13/70 अधिक था। मतलब ये वाला सही उत्तर से कितना, 13/70 अधिक है। इसका मतलब अगर हम गणित की भाषा को हम थोड़ा सा समझे तो देखो, दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास। एक तो ये आ रहा है, सही आंसर है हमारे पास 6a/7b, और जो गलत आंसर आया है वो 7a/6b आया है। और ये वाला अधिक है कितना, 13/70। अगर ये 13/70 अधिक है तो मैं इसमें अगर 13/70 जोड़ दूं तो अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर आप गणित की लैंग्वेज समझते हैं तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 13/70 का 13/70 रहने दो, तो इधर आ जाएगा 7a/6b माइनस 6a/7b। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना, 7×42b, और सॉल्व करोगे तो 7×7 49a माइनस 36a आ जाएगा। और यहाँ है 13/70, और आगे सॉल्व करोगे तो 13/70 बराबर से 13a/42b। 13 से 13 कट जाएगा। इसे जब काटोगे यार 7 से तो 7×70 और 7×42। मतलब अगली स्टेप आ रही होगी हमारे पास 1/10 बराबर से a/6b। और आगे सॉल्व करोगे 2 से तो 5 और 2 से तो 3। मतलब फाइनली 3/5 बराबर से आएगा a/b। तो उसने वही बोला कि उसका ओरिजिनल भिन्न क्या था, तो वह भिन्न होगी। तो वह भिन्न हमें क्या मिली, 3/5। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। तो एक काम करिए, अगला क्वेश्चन ये 32 नंबर का है। आप इसे पहले खुद से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम इतना ही छोड़ रहे हैं। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी यार। और लेक्चर कैसा लगा आप ये जरूर बताएं। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो कुत्ते हैं आसपास जो अपने रहते हैं, वो अभी हम गांव आए हैं लॉकडाउन के टाइम, और यहाँ पर भौंकने लग रहे हैं, तो लेक्चर यहीं रोकना पड़ रहा है। तो लेक्चर में तो इतना ही। जो भी जैसा भी लेक्चर लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और पिछले नंबर सिस्टम आप जरूर देख लीजिए यार, उसके हमने टोटल 9 लेक्चर डाल रखे, तो 9 के 9 लेक्चर अगर आप देख लोगे तो काफी कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहां पर भी है सुरक्षित रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए।